उर्दू में जिसे हम इजाफत कहते हैं उसे अंग्रेज़ी में जेनिटिव कह सकते हैं या संबंध कारक चिन्ह कह सकते हैं। ये क्या होता है, इसे समझने के लिए पहले हम कुछ शब्द ले लेते हैं, उससे समझना आसान रहेगा हमारे लिए। देखिए, एक तो शब्द होता है कश्मीर की वादी या कश्मीर की घाटी। वादी माने घाटी, कश्मीर की घाटी भी हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम ये की जो है, की इन कश्मीर और घाटी को जोड़ रहा है, इसे अगर हम हटाएं तो शब्द का क्रम भी बदल जाएगा, यानी वादी पहले आ जाएगा और कश्मीर बाद में आया। अब की कहाँ गया, यानी वादी और कश्मीर का दोनों का संबंध दिखलाने के लिए तो हम ये करते हैं कि पहला शब्द जो है उसका आखिरी अक्षर है। जैसे इसमें आखिरी अक्षर, पहले शब्द है वादी और इसका आखिरी अक्षर है ये वादी, तो यहां पर हम एक जेर लगा देते हैं। वादी, वादी के नीचे ये के नीचे जेर है और फिर कश्मीर है। ये जेर जो है इसका उच्चारण यहां पर ए होता है, तो अभी इसका उच्चारण होगा वादी कश्मीर, वादी कश्मीर। ये वादी कश्मीर यानी कश्मीर की वादी, कश्मीर की घाटी। अब ये जो ए है, ये जो जेर लगाया है जिसकी आवाज़ ए निकल रही है यहाँ पर, वादी कश्मीर, इसी को हम इजाफत कहते हैं। इजाफत ये दो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करता है। वादी कश्मीर, कश्मीर की घाटी। बानी इस्लाम, बानी माने संस्थापक, फाउंडर, तो ये के नीचे जेर है, तो अब ये हो गया बानिए, बानी नहीं है, बानिए इस्लाम, यानी ये जो ए है, ए की आवाज़ निकल रही है, ये दोनों शब्दों को बांध रही है, दोनों शब्दों में संबंध स्थापित कर रही है। तो ये हुआ बानिए इस्लाम, यानी इस्लाम के बानी, यानी इस्लाम के संस्थापक, इस्लाम के संस्थापक। ये यहाँ पर इजाफत है, ये जेर जो है ये इजाफत है। और देखिए कुछ पाए तख्त, पाए तख्त। अब यहां देखिए पाए, ये के नीचे इजाफत है तख्त, पाए तख्त। पाए तख्त यानी तख्त यानी सिंहासन, सिंहासन का पाया यानी राजधानी, राजधानी, पाए तख्त में राजधानी यानी सिंहासन का पाया। बुए गुल, यहाँ पर ये के बड़ी ये के नीचे जेर है, तो ये इसका उच्चारण हुआ बुए गुल, यानी गुल मने फूल, बू मने खुशबू, फूल की खुशबू, बुए गुल, बुए गुल। शबे तारीख, देखिए पहला शब्द है शब, उसका आखिरी अक्षर है बे और बे के नीचे जेर लगा दे तो ये इजाफत है। तो शबे तारीख यानी तारीख माने अंधेरी, शब माने रात, शबे तारीख अंधेरी रात, शबे तारीख अंधेरी रात। अहले वतन, पहला शब्द है अहल, अहल का आखिरी अक्षर है लाम, लाम के नीचे जेर लगा दिया तो अहले वतन यानी वतन के लोग। मौसम बहार, मौसम बहार, मीम के नीचे जेर है तो ये इजाफत है और इसका उच्चारण यहाँ पर होगा ए, तो ये मौसम बहार, मौसम, मौसम बहार यानी बहार का मौसम। ये जो हम दो शब्दों को जेर लगा के जोड़ते हैं इसे इजाफत कहते हैं। लेकिन जिस शब्द पर हम इजाफत लगानी है, अगर उस शब्द के आखिर में हे हो, जैसे यहाँ देखिए खाना, नून और हे,
खाना, खाना माने घर। अब इसका खाना का आखिरी अक्षर है हे। अगर आखिरी अक्षर हे है तो वहाँ हम ज़ेर नहीं लगाएंगे, बल्कि उसकी जगह हम हमज़ा लगा देंगे। लेकिन उसका उच्चारण जैसा ज़ेर को इजाफत बना के करते थे, उसी तरह यहाँ भी हमज़ा का उच्चारण भी ए जैसा ही होगा। तो ये खाना, खाना लिखा हुआ है और उस पर हमज़ा है, तो ये इजाफत हो गई। तो ये हो गया खाने खुदा। खाने खुदा, खाना माने घर, यानी खुदा का घर। खाने खुदा यानी खुदा का घर, यानी मस्जिद के सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। खाने खुदा मस्जिद या मंदिर कह सकते हैं। नग़्मे बहार, नग़्मे बहार यानी बहार का गीत, बहार का नगमा। यहाँ भी नगमा का आखिरी अक्षर है हे, इसलिए उस पर हमज़ा लगाया है। नग़्मे बहार, बहार का नगमा। अब देखिए एक अखबार की कटिंग मिस्टर बकुल मेहता ने हमें भेजी है। उसमें ये जो लिखा हुआ है ऊपर, ये दरअसल अरेबिक फ़ॉन्ट्स में लिखा हुआ है, जिसे नस्ख कहते हैं। उर्दू फ़ॉन्ट जिसमें हम लिखते हैं उसे नस्तालिक कहते हैं, और अरेबिक फ़ॉन्ट ये नस्ख कहलाता है। ये शीन है, ऐन है, बे है और हे है। ये हे है, ये अरेबिक फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है। तो शोबा, लेकिन शोबा पर ये हमज़ा है, तो ये यहाँ इजाफत का काम कर रही है। तो ये हो गया शोबे, शोबे। फिर अक़लियती उमूर। अक़लियती उमूर का मतलब हुआ अल्पसंख्यक मामले, यानी शोबे अक़लियती उमूर, अल्पसंख्यक मामलों का विभाग। शोबा माने विभाग, शोबे अक़लियती उमूर अल्पसंख्यक मामलों का विभाग, डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर जो है ये, अच्छा इसे अगर उर्दू में लिखा होता तो ये कैसे होता? उर्दू में अगर ये लिखा होता शोबे अक़लियती उमूर, तो ये देखिए इस तरह होता। शोबा, शीन ऐन बे हे पर हमज़ा है। शोबे अक़लियती उमूर, ये नस्तालिक में है, यानी उर्दू फ़ॉन्ट्स में है, और ये अरेबिक फ़ॉन्ट्स में है। शोबे अक़लियती उमूर, शोबे अक़लियती उमूर।